लोक आस्था एवं विश्वास का महापर्व छठ व्रत साल में 2 बार मनाई जाती है। छठ व्रत में संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रती भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं। इसके व्रत के करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाई खाया। इस दिन व्रती स्नान दान करने के बाद खाना खाते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम में गुड़ और अरवा चावल का खीर, रसियाव रोटी साथ में फल का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में स्वन्य खाती हैं। इसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। महापर्व के तीसरे दिन शाम को व्रती डूबते हुए सूर्य को बांस या पीतल या दोनों तरह के कलसुप में ठेकुआ, पूरी, सभी तरह के फल और मेवा मिष्ठान से सजाकर अर्घ्य देती हैं। महाव्रत के चौथे दिन प्रातः काल व्रती कलसुप को ठेकुआ, पूरी, मेवा मिष्ठान और तरह तरह के फलों से सजाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय और अर्घ्य के बाद व्रत का समापन होता है। उसके बाद व्रती पारण करते हैं। इस महापर्व में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है छठ महापर्व का ये व्रत। क्या है इसकी पौराणिक मान्यता? छठ महापर्व का मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है, जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाई खाई से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। माता सीता ने भी की थी सूर्यदेव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी किया था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। एक और कथा के मुताबिक सतयुग के प्रारंभ में एक राजा हुए प्रियंवद। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके राज्य में ऋषि लोमश आए। राजन का दुख जानकर उन्होंने यज्ञ और तपस्या से एक दिव्य फल प्रदान किया और राजा से कहा कि इसे रानी को खिला दें। रानी को इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना था,
लेकिन उन्होंने इसे सामान्य फल मानकर चाकू से फांक करके अलग अलग समय पर खाया। इससे रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन मृत पुत्र के जन्म का खबर सुनकर राजा विलाप करने लगे। राजा अपने पुत्र को लेकर शमशान पहुंचे और विलाप करने लगे। विलाप करते करते रात बीत गई और सुबह होने को थी। इसी दौरान सूर्य देव के रथ पर सवार उनकी पहली किरण देवी देवसेना शमशान में पहुंची। राजा को इस तरह विलाप करते देख उन्हें दया आ गई। उन्होंने राजन को आश्वासन दिया और सूर्य देव की पूजा करने को कहा। साथ ही बताया कि वो ब्रह्मा के छठे अंश से उत्पन्न ब्राह्मी देवसेना है। संसार के जन्म और मरण को संचालित करने वाली योगमाया वही है। इस तरह देवी ने राजन को गहरे जल में खड़ी होकर शुद्ध मन और शरीर से सूर्य उपासना करने को कहा। कहते हैं कि राजन ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्यदेव और छठ माता ने उन्हें वरदान देकर पुत्र को जीवित कर दिया। तत्पश्चात राजन ने षष्ठी माता से कहा कि भविष्य में अन्य लोग भी इस व्रत को कर सके तो सभी का कल्याण होगा। तब षष्ठी माता ने कहा कि राजन, तुमने जितने भी समय तक ये तपस्या की, आने वाले समय में ये 4 तिथियों के बराबर का समय होगा। आज सप्तमी तिथि को तुम्हें सूर्यदेव का आशीष मिल रहा है। ऐसे में 4 दिनों के अनुष्ठान को तपस्या की तरह निभाकर जो भी अर्घ्य देगा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसलिए चैत्र मास की षष्ठी तिथि को चैती छठ मनाने की परंपरा है। सौर पुराण के अनुसार राजा प्रियंवद के अलावा बाद के समय में कई राजाओं ने छठ व्रत का पालन किया। इनमें कर्ण, कुंती पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने भी छठ व्रत किया था।